So we'll revise chapter polynomials. इसकी केस स्टडी कर लो। रिमाइंडर थ्योरम पता इसी पे आ जाती है सर, कोई अलग नहीं है, सेम ही पार्ट है। छोड़ो मैं कुछ नहीं लिखा रही हूँ, मैं अपने लिखा रही हूँ, फोन छोड़ दो अपने। हाँ क्वेश्चन तो दे दो। चलो पॉलिनोमियल्स में मैं आपको पॉलिनोमियल बताऊंगी, दरवाजा बंद कर दो। मैं आपको केस स्टडीज करवा रही हूँ, राइट। कौन सा वाला है? लास्ट थ्री। फैक्टराइज, अच्छा लिखा हुआ है 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर है ना। हाँ चलो लिखो ये 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1/x प्लस 4। इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। इस चीज में यू कैन सी हियर, एक चीज और देखो आप, इसमें पैटर्न समझो पहले तो। ये देखो 5x माइनस 1/x दिया हुआ है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, फिर हमें एक 4 दिया हुआ है, ये भी 2 का स्क्वायर है, और इन बिटवीन देखो 5x माइनस 1/x की टर्म भी हमें दी हुई है। सो नाउ यू रिमेम्बर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जितना जल्दी आप इसमें मैच कर लोगे उतने ही जल्दी आपका आंसर आएगा। मतलब यू नीड टू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, ये जाकर किसको जुड़ेगा। अगर फैक्टराइज करना है तो इसको फैक्टर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस क्यों? यहाँ पे प्लस नहीं साइन है। बट इसमें मत देखो ना, ये तो आपकी टर्म है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वही बात है कि 5x माइनस 1/x को अगर मैंने y ले लिया तो ये बन जाता है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, राइट। क्या हो जाएगा? y का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 2, 2ab टर्म आ गई। 4x को स्प्लिट किया ना, 2ab 2ab, ठीक है। तो ये आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको फैक्टराइज वाले ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे डिफिकल्ट नहीं आ सकते, राइट। आपको बैकवर्ड्स मूव करना है। आपको ये टर्म दी हुई है, इसमें कॉम्प्लेक्स सी कोई टर्म दी होगी, उसको देखना है, इसमें मत घूम जाना कि 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो। ओवरऑल आप अपने एक्सप्रेशन को देखोगे 3 टर्म्स है, तो कौन से फॉर्मूला में 3 टर्म्स आती है, पहले तो वो चीज देखोगे, राइट। फिर हमारे सारे फॉर्मूला की लिस्ट हमारे सामने हो, आंखों के सामने हो, और उसके साथ हम बस कनेक्ट द डॉट की आपका, इसका आपने वो कनेक्ट करना है किसके साथ जाकर ये मैच करे, जहां पर वो बल्ब जल जाएगा, राइट। तो आपको देखना है कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मेट बन रही है, और इस वजह से आपने इसको इस तरह से सॉल्व किया है। क्लियर हो गया? तो अब y प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया, जिसमें आप लिखोगे 5x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। y की जगह मैंने अब क्या लिख दिया? 5x माइनस 1/x, 5x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ वो क्यूब वाला है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3ab। फिर हो गया इतना। इसके बाद बेटा ये देखो ना, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म आ गया, तो आप इसे क्या लिखोगे? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू दोबारा से पुट कर दोगे, 5x माइनस 1/x। ठीक हो गया इतना? चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंजू ऑनलाइन पे, अर्जुन एंड आश्वी। यस मैम करवा दो। नेक्स्ट है 186 इंटू 186 इंटू 186 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 186 इंटू 186 माइनस 186 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। The first thing that I need to see here is 186 कितनी बार लिखा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा? ये क्यूब का। 186 का क्यूब है
और 14 का क्यूब है और बीच में प्लस साइन है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको रोज फॉर्मूलाज लिखवाए थे कि अगर आप फॉर्मूलाज लिखोगे तभी आपको पता लगेगा हमें दिया क्या हुआ है, तभी आपके वो एक्स एंड वाई फिल होंगे। तो ये आ जाएगा ऊपर जो है ना, हमें ये फॉर्मूला की टर्म दी हुई है कि 186 का होल क्यूब प्लस 14 का होल क्यूब। इसे आप फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे 186 प्लस 14 इंटू 186 का स्क्वायर 186 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर। और जो नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर में इट इज ऑल्सो गिवन एज दिस 186 का होल स्क्वायर माइनस 186 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। तो ये टर्म आपकी पूरी कैंसिल हो गई। आंसर क्या आ जाएगा? 200। समझ में आ गया? एप्लीकेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला याद होगा तो समझ में आएगा कि ये ए स्क्वायर है माइनस ए बी है और ये बी स्क्वायर है। तभी मैंने आपको रोज की रोज फॉर्मूलाज लिखवाए थे कि राइट योर फॉर्मूलाज डेली, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट, अदरवाइज कभी भी रिलेट नहीं कर पाओगे कि कौन सा ए स्क्वायर है, कौन सा फॉर्मूला दिया, कौन सा हुआ है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। दे बेटा ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्या करना चाहिए इसमें? क्यूब निकालना है। तो हमें जब इक्वेशन दी होती है क्यूब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? क्यूबिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर क्यों करेंगे? विल से क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का होल क्यूब। x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो यहां से आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 343। अब ये x और 1/x कट जाता है, आपके पास आ जाएगा यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 7 इक्वल्स टू 343। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज 343 minus 21 which will be 320। बेटा 7x प्लस ये वाली वैल्यू है ना, ये यहां से ये कर देंगे। ठीक हो गया? I need exemplar solutions क्या करने हैं? I need polynomials। ठीक है, करवाऊंगा पॉलिनोमियल्स? नहीं, मैं एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ। केस स्टडीज दी है मेरे पास, कुछ है केस स्टडीज करवा रही हूँ। तो पिक्चर क्लिक करके दे देती हूँ। कर दो पिक्चर क्लिक करके भेज दो। मेरे पास भी है, उसके अंदर से भी हो सकता है, पर दैट डिपेंड्स। लेटेस्ट वाली एडिशन में है जिसमें एग्जाम्पलर वगैरह सब दिया हुआ है कि नहीं, मतलब जिसमें वो दिया हुआ है केस स्टडीज वगैरह बनाकर दी, क्योंकि पिछली वाली है तो एग्जाम आइडिया जो लेटेस्ट वाली है जिसमें केस स्टडी सब दी हुई है, आपके टर्म मतलब के हिसाब से सारा डेटा दिया हुआ है। चलो निकालो, सबके पास है ना फोन? हाँ, मैंने पिक्चर क्लिक करके भेजे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑनलाइन पे है, आश्वी एंड अर्जुन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x raised to power n, a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1, a2 x raised to power n minus 2, so on। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है an, where a1 a2 a3, ये सब आपका दिखेगा ही कंफ्यूजिंग में, फोन नहीं है
क्वेश्चन तो देखो ना, बिना क्वेश्चन देखे कैसे करोगे, वहां पे कैसे देख लो। आर रियल नंबर्स, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इस तरह से आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि कोई एक कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ x की मैक्सिमम पावर है। फिर नेक्स्ट एक कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट है, x की पावर अगर यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 हो जाएगी। तो इस तरह से कोई हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसे शो करने का वे ये होता है। ठीक हो गया, राइट? तो मुझे नहीं पता n क्या है, n could be 100 also, n could be 95, n could be 3, n could be 4, ऐसे कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो उसने कहा है और उसने फिर आपको करा दिया n is a whole number is called a polynomial in the variable f, a0 is not equal to 0, ये वाला कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा तो डिग्री क्या बन जाती है, n। अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा तो सबसे हाईएस्ट डिग्री n है ना, उसके बाद तो n-1 है, n-2 है। इसको समझना ही मुश्किल है, इसके क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। आपको जब a0 xn दे दिया तब आप कहोगे क्या दे दिया और डर जाओगे और कहोगे क्वेश्चन आ गया मुश्किल। मुश्किल नहीं है, उसने आपको एक एक्सप्रेशन समझाया कि वो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कि कोई कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट और x की पावर, कोएफिशिएंट x की दूसरी पावर, कोएफिशिएंट x की तीसरी पावर, सो ऑन टिल जिस टर्म में x है ही नहीं, लास्ट टर्म हो। तो उसने कहा ये होती है कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, बाकी सब होती है कोएफिशिएंट्स, राइट? अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इसका इस बार से लेना देना कुछ है ही नहीं। जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, आपके क्वेश्चंस का लेना देना कुछ नहीं है। तो कभी केस स्टडी समझ नहीं आए ना तो क्वेश्चन जरूर पढ़ने, डरना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, फोर्थ पार्ट। क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल कौन सा हुआ, p ऑफ x इज 0, तो इसके साथ x की पावर क्या लिखोगे, मैं कह रही हूँ, तुम कह रहे हो 2 लिखो, मैं कहती हूँ 0 भी लिख सकते हो, रोहन ने कहा 0, मैंने कहा 100 लिख लो। सो हम सारे ही एक सिंगल आंसर पे नहीं आ पा रहे, इसका मतलब आंसर इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया अर्जुन और अश्वी? Yes, ma'am. डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। लेट मी से p ऑफ x इज 100, तो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे x की पावर क्या दे रहे हो, 0। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, सेकंड पार्ट। ये आपके सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं, इसमें और कुछ नहीं किया। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। समझ में आ गया? द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब आपके ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ कुछ देना नहीं था इसका आंसर्स का, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर को देखकर डर जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो हमें घबराना नहीं है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सबको पता है, -1, राइट? इजी वन। A binomial of degree 10 is, इन चारों में से कौन सा बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 10 है? थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कौन सा? थर्ड पार्ट। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और हाईएस्ट पावर 10 हो, ठीक है ना? The value of the polynomial x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2 at x equal to -1, क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर। x की जगह हमें क्या पुट करना है, -1, 1 plus 3 plus 2, आंसर इज 6। समझ में आ गया? वैल्यू निकालना है तो कौन से नंबर पे वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दो। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट मैं आपको भेज रही हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया काम ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट वाली केस स्टडी 2 पार्ट्स में आई है। इसमें लिखा है अ वैन डी ट्रैफ generator is a machine that produces very high voltages by using small safe levels of electric current. One machine has a current that can be modeled by the equation I और T। अब ये साइंस की साथ में आपकी इंफॉर्मेशन फिल की हुई है, T + 2
when t is more than 0 represents time in seconds. The power of the system, so this is current, है ना? और जो power है, it can be represented by Pt is equal to half t cube plus 6t square plus 10t. The voltage V is related to I and P by the equation V is equal to P upon I. Based on the above information, answer the following question. The degree of the polynomial represented by power. Degree क्या होगी? 3. समझ में आ गया सबको? The remainder obtained by dividing PT. Power in degree 3 PT by IT. दोनों को सेम ऐसे के ऐसे डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना होगा? हाफ टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 10t. रिमाइंडर निकालना है, सबसे आसान है. क्या होगा रिमाइंडर? अब यहां पर हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम. बाय रिमाइंडर थ्योरम IT हमारा क्या है? ये जो करंट है वो है एक लीनियर टर्म. t प्लस 2 को इक्वल कर देंगे 0 के, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. तो वी फाइंड p ऑफ -2. रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ -2. समझ में आ गया? रिमाइंडर इज p ऑफ -2 हाफ -2 का क्यूब प्लस 6 -2 स्क्वायर 10 -2. तो ये आ जाएगा -4 प्लस 24 -20. क्या रिमाइंडर आएगा? 0. ठीक है? द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड by dividing PT by IT is 0. क्लियर हो गया इतना? अब थर्ड पार्ट इसका एक तरह से निकालना. सेकंड पार्ट तक हो गया सबका? कल पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है आपका. हेलो, रिमाइंडर इज 0. अब इसका सी पार्ट बताओ. पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय VT. ये जो वोल्टेज है इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा बताओ? P जो है वो है क्यूबिक एक्सप्रेशन. इसको डिवाइड कर रहे हो एक लीनियर एक्सप्रेशन से और वो फुली डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर V किस में आएगा? स्क्वायर में. हाफ टी क्यूब 6t स्क्वायर प्लस 10t. इसमें सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है वो सी पार्ट जो है वही मुश्किल है. इसको आपने p प्लस 2 से डिवाइड किया, तो जो कोशेंट है वो v है. तो यहाँ पर आप पहले किससे करोगे? हाफ टी स्क्वायर से. तो कोशेंट में डिग्री क्या आ गई? 2 स्क्वायर की. क्वाड्रेटिक बन गया. ठीक हो गया? तो इट विल बी the polynomial will be a cubic polynomial, linear polynomial, quadratic, constant. कौन सा होगा? डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक. समझ में आ गया? डिग्री 1. linear is degree 1, cubic is degree 3, constant is degree 0. क्लियर हो गया? बाय क्वाड्रेटिक. इतना क्लियर हो गया? तो अब इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा हाफ टी क्यूब प्लस इंटू 2 कर दिया टी स्क्वायर, माइनस किया, ये कैंसिल हो गया. 5t स्क्वायर प्लस 10t. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से. ठीक है? 5t से, सॉरी. तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 10t, माइनस किया, कैंसिल हो गया, क्योंकि आपका b पार्ट यही है. द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेजेस. क्लियर हो गया? तो कौन सा पॉलिनोमियल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए आपको
V को वोल्टेज निकालने के लिए आपको P को T से मल्टीप्लाई कर, T से डिवाइड करना था, P को I से डिवाइड करना था, पावर को करंट से, तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। तो आपने ये पावर का एक्सप्रेशन था और ये करंट था, दोनों को डिवाइड किया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। और चारों ऑप्शंस में देखो कौन से वाले ऑप्शन में आएगा, सी पार्ट, थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ इट सेज अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर इन 10 सेकेंड्स। तो टी की जगह हमें क्या डालना है, 10, और कौन से वाले में, वोल्टेज वाले में, जो V वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये एक तरह से आप मुश्किल डिफिकल्ट लेवल में मान सकते हो, मीडियम टू डिफिकल्ट में है ये आपकी जो केस स्टडी है, दिस इज फ्रॉम मीडियम टू डिफिकल्ट। तो ये आ जाएगा 50 plus 50, answer will be 100. The voltage generated in 10 seconds is 100, fourth part. क्लियर हो गया हमें? नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ वाला कौन सा है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड्स। डी पार्ट ना, द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकला है, P अपॉन I, P को I से डिवाइड किया, P कौन सा है देखो, हाफ टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 10t, इसको डिवाइड किससे करना है, t प्लस 2 से, मैंने t प्लस 2 से डिवाइड किया ना, पहले हाफ टी स्क्वायर लिख लिया, तो ये आ जाएगा हाफ टी क्यूब, और 2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, दोनों को माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 5t स्क्वायर और 10t ऐसे आ जाए। फिर अब मैं t को 5t स्क्वायर बनाना है, t को 5t स्क्वायर बनाना है ना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5t से, तो ये आ गया 5t स्क्वायर और यहाँ से आ गया 10t, दोनों को सबट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर वोल्टेज। क्लियर हो गया? हाँ जी, आश्वी एंड अर्जुन। यस मैम हो गया, लेकिन मैम ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसी इसमें है, ये तो मैम कट नहीं था पेपर में। बेटा अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप कैसे करोगे, या तो लॉन्ग डिवीजन करोगे या फिर आप फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे, यू कैन फैक्टराइज आल्सो, है ना। बताओ। यस मैम। हाँ, 2 से फैक्टराइज करना है, और क्यूबिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन तो है ही है हमें। चलो नेक्स्ट मैंने आपको भेज दिया केस स्टडी। सरिता डोनेटेड some amount to a blind school. The amount of donation is represented by the expression x square plus 1 by x square. ये रुपीस में डोनेशन को रिप्रेजेंट करता है। Her friends wanted to know the amount donated by her. She did not disclose the amount but gave a hint that value of expression x plus 1 by x is 75. Based on the above information, answer the following question. The mathematical concept used in above situation is algebraic identity. The expression representing the amount donated by Sarita is नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन नहीं है, ये पहली बात तो इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए आपकी डिग्री शुड नॉट बी नेगेटिव। आपका पॉलिनोमियल में दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज एक एक्स की पावर नेगेटिव है, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
आपकी पॉलिनोमियल में x की पावर एवरी पावर शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी फ्रैक्शंस आल्सो, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शन, तो ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है बिकॉज ये इक्वेट तो कर ही नहीं रहा किसी को। उसके बाद लीनियर इक्वेशन भी नहीं है, हमारे पास क्या रह गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा में एक्स वाई में एक आपको सिर्फ एक्सप्रेशन दे दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। The algebraic identity used to calculate the amount donated by Sarita is a plus b whole square, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उसने लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, 75 का स्क्वायर 5625, क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट 5625, राइट, क्लियर हो गया इतना। एंड अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5625 आ गया। और वहां से हमें, हाँ तो बस समझा रही हूँ, 5625 माइनस 2 कर देंगे 5623, दिस इज द अमाउंट डोनेटेड बाय सरिता। समझ में आ गया ना, ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। बिटवीन वाली भी भेज रही हूँ मैं, पहले ये सारे लिख लो, उसके बाद थोड़े से फिर एक्स्ट्रा और करवा देती हूँ। Akash purchased an office space in Delhi. The office was in cubicle-shaped room. Akash wants his office to be renovated. So for this purpose, he wants the dimension of the room. The dealer told him that the volume of the cubicle-shaped room is 8x cube, 27y cube, 36x square y plus 54xy square. Akash wants to calculate the area of the base to be floored. Based on the above situation, answer the following question. The identity used to find the length of edge of cube is a plus b whole cube, सारे प्लस में है। You can see this is 2x का whole cube और ये है 3y का whole cube। और यहाँ से अगर मैं कॉमन लूं तो 18xy कॉमन आ जाएगा और रह जाएगा यहाँ पे 2x plus 3y। तो इसको भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ 3 into 2x into 3y। तो ये मेरे पास डायरेक्टली एक्सप्रेशन बन जाएगा ऑफ a प्लस b होल क्यूब। समझ में आया? तो दिस इज 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो क्यूबिकल्स का शेप रूम है, क्यूब की शेप में रूम है, एवरी डायमेंशन इज सेम। तो आइडेंटिटी यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज फर्स्ट पार्ट a प्लस b होल क्यूब। टू एक्स प्लस 3y होगा। B पार्ट एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ द रूम इज, क्यूबिकल रूम है तो उसकी एज क्या होगी 2x प्लस 3y। समझ में आ गया? वॉल्यूम दिया हुआ ना आपको, साइड क्यूब है। गलत है, गलत है, नहीं गलत है बेटा। 2x, x का कोएफिशिएंट 2 होगा, y का कोएफिशिएंट 3 होगा। वो तो दे ही नहीं सकते ना, बाय चांस क्यों देंगे? कोई पागल थोड़ी बैठा हुआ, टीचर तुम्हारा पागल है ऐसे दे देगा? बताओ, कोई किसी का टीचर तुम्हारा कितना बेवकूफ है कि ऐसा दे देगा कि 3x प्लस 2y भी दे दिया और 2x प्लस 3y भी दे दिया, या 3y प्लस 2x भी लिख दिया ऑप्शन में और हमने 2x प्लस 3y भी लिख दिया। कोई इतना पागल टीचर होता है? बताओ कि ऐसे दे दिया, बाय चांस क्यों देगा कोई? फिर उसमें ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी।
आइदर ए एंड बी, आइदर ए और बी, है ना। तो आप ऐसे सोचो ना, क्वेश्चन तो थोड़ा जायज रखो। द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द फ्लोर, तो एरिया ऑफ द फ्लोर के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, किसका, 2x प्लस 3y का। समझ में आ गया, एरिया ऑफ द फ्लोर मतलब साइड स्क्वायर, है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, है ना। ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर फोर्थ पार्ट प्लस 12xy। आश्वी और अर्जुन हो रहा है सॉल्व? Yes, ma'am. The area of the floor in square units if x is 5, y is 2. या तो आप यहीं पे x y पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर लो, अगर आपने यहाँ पुट करना है वो भी कर सकते हो, बट आई विल फील यहाँ पे इजी रहेगा। 2 into 5 प्लस 3 into 2 इसका होल स्क्वायर, 10 प्लस 16 का होल स्क्वायर 256. So area of the floor is 256. Area of the floor, 4 walls, 2 into length plus breadth into height. Area of the floor, 4 walls, 2 L plus B into H. So 2x plus 3y 2x, तो 4x square ही होता है, यहाँ पर L B की ले रही हूँ मैं, है ना। तो it will be 4 because क्यूब है, 4 2x plus 3y का होल स्क्वायर। तो आप ये ऑलरेडी निकाल चुके हो कि ये 16 है, वैल्यू सेम है 5 and 2, तो 16 स्क्वायर 4 into 256 कितना हो जाएगा 1024। फिर हो गया इतना 256, ठीक है, समझ में आ गया इतना में। चलो नेक्स्ट करेंगे। अर्जुन और आश्वी समझ में आ गया है? यस मैम। एक तो आपने 7 तक कोई छुट्टी नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। कल पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है और आज वाला टेस्ट क्वाड्रेटिक्स का, वो तो मैं चेक करके दे दूंगी आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और फिर टेस्ट, फिर नेक्स्ट वीक में भी टेस्ट ही हो गया, ठीक है। उनके पेपर 7th को है, तो छुट्टी छुट्टी लेने को तक मैं 2 आवर्स का भी आपको बताऊंगी कब आना है आपको, 2 आवर्स के लिए, और संडे भी छुट्टी नहीं होगी फिर, हाँ संडे, ठीक है। आप आ सकते हो, आपकी मर्जी है। The glass portion of the window shown above has a length to width ratio as 4:3. The wooden frame around the glass adds 7 inches total to the width and 8 inches total to the length. ऐसे बनाओ ये, और ये कुछ